जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ जो है आपके लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश रहती है। और जो है कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि गुरुजी लाइव कब आ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी जो है लाइव आने की भी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय का अभाव कम है, इसलिए लाइव नहीं आ पाते हैं। तो आप सभी के प्यार के अनुसार जो है लाइव आने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि जो है हनुमान चालीसा इतनी प्रभावशाली और इतनी ज़्यादा जो है मतलब किस तरह से हम जो है उस हनुमान चालीसा को ब्रह्म अस्त्र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इतनी प्रभावशाली क्यों बताई जाती है हनुमान चालीसा। तो आज जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। महाजगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके घर में हमेशा वास करे। इन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा इतनी प्रभावशाली क्यों है। प्रभावशाली हनुमान चालीसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हनुमान चालीसा के जो रचिता हैं वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी एक सिद्ध पुरुषों में माने जाते हैं। वो एक सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए और दर्शन उपरांत उन्होंने अपने आप को भी भव सागर से पार लगाया। तो उनकी रचित जो हनुमान चालीसा है, जो हनुमान जी का जिसमें वर्णन दिया है, प्रभु श्री राम का गुणगान दिया है, तो वो तो प्रभावशाली है। क्योंकि जहाँ राम का कार्य उत्पन्न होने लग जाता है, जहाँ राम का कार्य चलने लग जाता है, वहाँ पे हनुमान जी का ऑटोमेटिकली ही वहाँ पर प्रभाव उत्पन्न होने लग जाता है। अगर अब हनुमान चालीसा एक चमत्कारी अमोघ शस्त्र है, मान लो, जो दिखता नहीं है, एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको पता भी नहीं कब आपके साथ चलकर वो प्रभावशाली रूप में काम करने लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है, या 100, जैसे कई व्यक्ति ऐसे हैं कि 100 पाठ सुबह करते हैं, 100 शाम को करते हैं, तो इस प्रकार से भी आपकी हनुमान चालीसा कार्य करेगी। अब हनुमान चालीसा के अंदर आप देखो कि गोस्वामी जी ने जो जो बातें लिखी, क्योंकि जब कोई शक्ति काम करती है, जैसे किसी गुरु के द्वारा दी गई होती है, जैसे कोई गुरु अगर किसी शक्ति को देता है और या कोई मंत्र को देता है तो वो मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, या किसी मंत्र को हमें स्वयं सिद्ध करना पड़ता है, तब जाकर वो मंत्र अपना प्रभाव छोड़ता है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी के द्वारा हम संसार को एक अच्छी हनुमान चालीसा के रूप में बाबा की कृपा दी गई है। वो सिद्ध पुरुष है और सिद्ध पुरुषों के द्वारा अगर हनुमान चालीसा दी जाए तो उन्हें ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने प्रभु के प्रताप के बारे में स्पष्टीकरण में उसमें बता रखा है। आप स्वयं देखिए कि क्या क्या बता रखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मान क्या गोस्वामी जी ने जब ये बात लिखी थी, जब ये बात वो लिख रहे थे, तब उनको ये बात जरूर पता थी। किसने बताई उनको ये बात कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना? ये बात सच्चाई है। जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है उसके ऊपर, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब हनुमान जी की कृपा होती है तब किसी और देवता की कृपा नहीं होती। क्यों? क्योंकि और देवता की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हनुमत से ही सब सुख उत्पन्न हो जाते हैं। सब और देवता चित्त ना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। मान लो और देवता फिर चित्त में भाएगा ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जो मर्यादा में रहकर हर कार्य को करते हैं। तो हनुमान जी की जो दिव्य शस्त्र है, वो जो बनाया गया है हनुमान चालीसा, अब उनके जो बच्चा कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करता है और अच्छे स्वर में करता है, रट्टाफिकेशन में नहीं। एक सबसे बात ये भी है कि एक ऐसा मूल मंत्र है जो सबसे ज़्यादा जल्दी आसान रूप से हमें लर्निंग में भी आ जाता है। मान लो, और जैसे कोई भी, अब हनुमान चालीसा एक सिद्ध पुरुष के द्वारा लिखी गई है, इसलिए तो वो प्रभावशाली है, और सिद्ध पुरुष के द्वारा हमें दी गई है तब भी वो प्रभावशाली है। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना एक ही काम है, इस हनुमान चालीसा को जागृत करना है। मान लो जैसे कि कोई चीज
जैसे कि कोई ग्रंथ है, कोई मंत्र है, कोई मूल मंत्र है हमारे सामने है। अब जब तक वो मंत्र हमारे सामने, लेकिन हम उसको जब तक जगाएंगे नहीं, किसी को बल याद दिलाएंगे नहीं, तो वो क्या होगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो इसमें दूसरी बात ये भी बताई, देखो आपने एक बात नोट करो, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र के काज सवारे। मान लो क्या, सूक्ष्म रूप धरि माता सीता को दिखाया। देखो भीम रूप अब आपके सामने कितने रूप धरे हैं हनुमान जी ने, और उसके प्रभु श्री राम के काज सवारे। और मान लो क्या ये बातें झूठी हैं? जब आप हनुमान चालीसा का गुणगान कर रहे होते हो घर में, तो हनुमान जी वहां पर आकर उस हनुमान चालीसा का सेवन जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें राम जी का नाम आ गया, राम जी का कार्य आ गया। अब वहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष के द्वारा भी रचित गई है। और ये जो चीज है, अब इसके अंदर क्या होगा, आपने इसको यूज किस प्रकार से करना है। अगर आप कंटिन्यू 100 पाठ इसके सुबह करते हो, 100 पाठ शाम को करते हो, जैसे कि गुप्त नवरात्रि के अंदर कर सकते हो, किसी भी नवरात्रि में कर सकते हो, या किसी भी आपने मान लो हनुमान जन्म महोत्सव पे कर सकते हो, रामनवमी पे कर सकते हो, और इन दिनों और दशहरे पे कर सकते हो, दिवाली पे कर सकते हो, पूर्णिमा पे भी कर सकते हो। मान लो ये हनुमान चालीसा आप 100 सुबह और 100 शाम को अगर 9 दिन तक लगातार करते हो, तो कितनी प्रभावशाली आपको, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रहेंगी या जितनी भी गलत प्रकार की जो घर में चीजें रहेंगी, उनके लिए एक अमोघ शस्त्र का काम करेगी। मान लो खतरनाक शस्त्र बन जाएगी उनके लिए। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू एक सिद्ध पुरुष के द्वारा जो मंत्र दिया गया है, जिसमें आपके इष्ट का भी नाम है और जिसमें आपके मुख से कंटिन्यू उस मंत्र का जाप चल रहा है। कंटिन्यू कोई भी कार्य कीजिए, अगर दूध को भी कंटिन्यू हम उबालते रहेंगे तो अंत में जाकर उसका खोआ जरूर बनेगा। आप इस बात को सोच के देखिए, आप कंटिन्यू जब किसी चीज का जाप करते रहोगे, वो अंत में जाकर उसका प्रभावशाली असर आपके घर में जरूर रहेगा। अब जब आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो, कंटिन्यू पाठ कर रहे हो हनुमान चालीसा का, 100 पाठ सुबह कर रहे हो, 100 पाठ शाम को कर रहे हो, और अपने सौम्य विचार से आप घर में रह रहे हो और सात्विक तरीके का आप भोजन कर रहे हो, तो आप क्या सोचते हो कि आपके साथ कोई शक्ति काम नहीं करेगी? करेगी, अवश्य करेगी। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, शक्ति काम करती है, सिर्फ आपको उसको जगाना पड़ता है। उसको जगाने के बाद जब आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो आपके साथ चलने लग गई शक्ति। और उसके दौरान क्या होगा, जब आप पाठ कर रहे हो कंटिन्यू, और पाठ करते 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 अपने आप ही वो शक्ति उत्पन्न होने लग जाएगी, अपनी शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाएगी। और जब आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरे से ये शक्ति कब जागृत हो गई। और वो कहते हैं ना, क्योंकि आपने इस कार्य के लिए कर रहे, आप अपने घर के नकारात्मक ऊर्जा के लिए कर रहे हो। हम जैसे भटकते हैं, कई बार इधर चले गए, कई बार उधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए। आप सोच के देखो कि अगर क्या हनुमान चालीसा सिद्ध पुरुष के द्वारा दी गई है, क्या वो बेकार है? क्या उसमें कोई दम नहीं है? लेकिन उसमें इतना दम है, इतना दम है कि अगर सिर्फ एक बार समझ के किया जाए। उस हनुमान चालीसा के अंदर ऐसी ऐसी बातें बता रखी हैं कि आप खुद, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। कहते हैं कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मतलब मन और कर्म वचन से जो हनुमान चालीसा, मतलब मन भी हो, कर्म भी हो और वचन भी हो, इस प्रकार का कार्य अगर हनुमान चालीसा के प्रति किया गया, तो हनुमान चालीसा कब शस्त्र बन जाएगी, आप सोचते ही रह जाओगे। और जब भी कभी भी आपका कोई भी कार्य ना बन रहा हो, अगर किसी भी कार्य में आपकी रुकावट आ रही हो, तो आपने क्या करना है, जैसे कि आपने कल कोई कार्य करने जाना है, तो इससे बड़ा शस्त्र कोई नहीं हो सकता। ये शस्त्र भी है, वशीकरण क्रिया भी है, और आपके साथ सामने वाले के ऊपर सम्मोहन शक्ति भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर कार्य के बारे में बताया गया है। हनुमान जी ने भगवान राम के जो भी कार्य किए उसके सवारे हैं। तो आप ये हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने स्पष्ट तौर पर लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। मानो सिद्ध साखी गौरीसा, मानो सिद्ध हो जाएगा वो व्यक्ति, उसके मुख की वाणी सिद्ध होने लग जाएगी, उसका प्रभाव पड़ने लग जाएगा, समाज में उसका व्यक्तित्व उभरेगा, और अपने आप ही जो शत्रु उसके प्रति किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करेगा, वो उसका भी स्तंभन होगा। क्योंकि हनुमान चालीसा में इस बात को स्पष्ट तौर पर तुलसीदास जी ने लिख दिया है, जड़ दिया है। और अब फिर भी हम भटकते हैं कि हम क्या करें, ऐसा क्या करें। हनुमान चालीसा से बड़ा जो मंत्र है, मूल मंत्र है, और
जो ब्रह्मस्त्र है वो और कोई नहीं है। हनुमान चालीसा का नित्य आप पाठ कीजिए और उसके बाद देखिए आप स्वयं सिद्ध हो जाओगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके साथ कोई शक्ति चलने लगी है। हनुमान चालीसा इतनी प्रभावशाली है क्योंकि एक ऐसा मंत्र है, ऐसा दिव्य मंत्र है। कंटिन्यू जाप करने से आप अपने बच्चों को भी जाप करवाइए। हनुमान चालीसा का जब आपके बच्चे भी जाप करेंगे तो वो भी हनुमान जी को समझेंगे और भगवान राम का गुणगान करेंगे, क्योंकि जब हम बच्चे को नहीं देंगे तो वो कहाँ से समझ जाएगा। तो मैंने ये जो आपको बताया हनुमान चालीसा के बारे में, क्योंकि वो किसी सिद्ध पुरुष के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है, और ऐसे आभूषणों को हमें कभी खोना नहीं चाहिए, अपने अंदर समाना चाहिए, अपने उन्हें मूल्यवान बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंत्रों से हम स्वयं भी मूल्यवान बनते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाई तो आपको जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। नित्य हनुमान चालीसा पढ़िए और फिर देखिए आपका प्रभाव अपने आप होएगा। जय माता।